हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इन्विरॉन्मेंट। ठीक है, तो इन्विरॉन्मेंट क्या होता है? तो हमारा जो इन्विरॉन्मेंट है वो हमारा लाइफ का बेसिस है। ठीक है, एक सपोर्ट है, एक जो कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। जो हम ब्रीथ करते हैं एयर, वो हमें इन्विरॉन्मेंट प्रोवाइड करता है। जो हम ड्रिंक करते हैं वाटर, वो हमें हमारा इन्विरॉन्मेंट प्रोवाइड करता है। और जो फूड हम खाते हैं वो भी हमें हमारा इन्विरॉन्मेंट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है, ह्यूमन बीइंग का हो या एनिमल्स का हो, वो हमारे इन्विरॉन्मेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग जो है अपने एनवायरनमेंट को कितने तरीके से पॉल्यूट करते हैं। कार से जो फ्यूम्स निकलती है वो हमारे एयर जो जिसको हम ब्रीथ करते हैं उसको पॉल्यूट करती है। ठीक है, और जितनी भी वेस्ट चीज़ें हम जो है नदियों में बहा देते हैं, फैक्ट्री के वेस्ट और घर के वेस्ट, वो सारे के सारे जो है हमारे नदी के जो फ्रेश वाटर है उसको पॉल्यूट करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है कार बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं, इन सब के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटाई करते हैं। इससे क्या होता है, अगर फॉरेस्ट की कटाई करने से डिफॉरेस्टेशन होता है और इससे भी हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो वाटर होता है हमारे चारों तरफ, एयर होता है, लैंड होता है और लिविंग थिंग्स होती हैं। तो आपने क्लास 6 में जियोग्राफी में पढ़ा हुआ है कि जो वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर, जो एयर होता है उसको एटमॉस्फेयर, जो लैंड होती है उसको लिथोस्फीयर, और जहाँ पे लिविंग थिंग्स होती हैं उसको बायोस्फीयर में हम मीन्स की डिवाइड करते हैं मेजर डोमेन्स में और पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जो कि मैन मेड है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दोनों ही चीज़ें हैं, नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी है। तो जो नेचुरल है वो तो मैंने बता दिया। मैन मेड में बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्री और माउंटेन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन में हम देख लें तो इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड जो है पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डे बाय डे जो है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग की वो बढ़ती जा रही है। और इससे क्या होता है कि हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। और इससे हम जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे इन्वायरमेंट में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम जो है डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट में जो है दो तरह की चीज़ों से मिलके बना होता है, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। जो बायोटिक है उसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक में जो है कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, एग्जाम्पल जैसे कि लैंड। ठीक है, तो बायोटिक में एग्जाम्पल देखा हमने और एबायोटिक में, इसका मतलब ये नहीं कि यही जो एग्जाम्पल है बस इतनी ही चीज़ें हैं बायोटिक और एबायोटिक के कंपोनेंट्स, नहीं, इससे ज़्यादा हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में देखें तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो आपने जो है क्लास 6 में पढ़ा हुआ है लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का, और यह जो है रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है, और इसके ऊपर थिन लेयर एक होती है सॉइल की। और जो है हमारे लिथोस्फीयर में जो हमारी अर्थ है, जो सॉइल के जो क्रस्ट है, ठीक है, वहाँ वो जो है इरेगुलर सरफेस बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों तरफ प्लेन है और एक जैसा है, नहीं, इरेगुलर सरफेसेस हैं। इसलिए ये irregular surfaces वेरियस लैंड फॉर्म्स को बनाते हैं, सच एज द माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली। तो ये सारी चीज़ें भी हमने क्लास 6 में जियोग्राफी में पढ़ ली है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ठीक है, तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर के इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, मीन्स कि लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गए फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ।
ठीक है। तो वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, मीन्स कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो वाटर यूज करते हैं वो कहाँ से आता है। तो हम जो वाटर यूज करते हैं वो ओशियन से, नदियों से, लेक से, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, ये इन सारी जगहों से आता है। नेक्स्ट हम जो कहेंगे वो है द डोमेन ऑफ वाटर, जो है उसको हम रिफ़र करते हैं हाइड्रोस्फीयर। यह एक तरह से रिवीजन ही हो गया क्योंकि क्लास 6 में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो जो डोमेन ऑफ वाटर है उसको जो है कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो कि इसमें वेरियस वाटर के सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि रिवर हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गया, ओशियन हो गया। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एटमॉस्फेयर होता है ये थिन लेयर होता है ऑफ द एयर सराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ को सराउंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor. Change in the atmosphere produce change in the weather and the climate. ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो है टुगेदर मिल के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, मीन्स की वर्ड ऑफ द लिविंग थिंग्स, ये बनाते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारा इकोसिस्टम जो है क्या है, यह जो है बनता है इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ठीक है। तो हमारा इकोसिस्टम जो है, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम वो है जिसमें कि सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जो है ये इंटरेक्शन उनके चारों तरफ जो मौजूद वातावरण है, मीन्स कि जो इन्वायरमेंट है उसके साथ भी जो उनका इंटरेक्शन है वो भी इकोसिस्टम में ही आता है। ठीक है। यहाँ पे आप एक जो है पॉन्ड इकोसिस्टम देख सकते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं और उसमें आसपास से आके पानी पीने वाले एनिमल्स भी हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हो गए ये पॉन्ड इकोसिस्टम के हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को मेन चीज़ें ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है। और ये हमेशा मतलब ज़्यादातर टाइम ये पूछा जाता है कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बीइंग जो है इंटरेक्ट करता है विद देयर एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने एनवायरनमेंट को से इंटरेक्ट करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे वो अपने आप को इन नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लेते थे, लेकिन आज के ह्यूमन बीइंग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने चारों तरफ के नेचर को, एनवायरनमेंट को ही बदलने पे आमादा है। ठीक है। और नए युग के जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने सीख लिया है हाउ टू ग्रो क्रॉप और एनिमल्स को कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं और कैसे जो है कि एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन द विंटर। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के मीन्स के क्लाइमेट और वेदर पे भी डिपेंडेंट हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको भी कराऊँगी। ठीक है। धन्यवाद।